जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक चार्ट ले रहा हूँ शिप्रा जायसवाल का, जो 6 दिन पहले का है। तो ज़रूरी भी है कि काफ़ी दिन हो गए और लगभग 250 से ऊपर चार्ट आ चुके हैं, है ना। 8-10 तो मैं देख भी चुका हूँ। प्रतिदिन मैं 3-4 देख रहा हूँ। जैसा समय मिलता है तो समय का अभाव होता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, तो जिससे आज थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा 1-2 और देख लिया जाए। लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो भी देखें, लाइक करें और शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करें और फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर करें। ठीक है। मैं लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा, इस दौरान ही वीडियो के, तो 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को ज़रूर देना है। ठीक है। तो जो लोग जवाब देंगे, मैं कोशिश करूँगा जिनका जवाब सही होगा उनके चार्ट को ले लिया जाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन्होंने अपने शादी के बारे में पूछा है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, लव होगी या अरेंज होगी। ठीक है। प्रेम का जो भाव होता है, लव का भाव होता है, वो होता है पंचम भाव, 5th भाव। जहाँ 7 नंबर लिखा है वो प्रेम का भाव, वो कहाँ बैठा है? 7th भाव में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? 7th भाव में बैठा है। तो प्रेम का संबंध बन रहा है और लग्न को देख भी रहा है। ठीक है। लग्न को भी देख रहा है। तो प्रेम, लव मैरिज के चांस भी बने हुए हैं, लेकिन ये देश काल परिस्थिति के आधार पे होता है। अगर सप्तमेश का संबंध, सप्तमेश मतलब जहाँ 9 नंबर लिखा है, इसका लॉर्ड जो है जुपिटर हुआ, इसका संबंध पंचम भाव से भी बन जाता तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता कि हाँ, लव मैरिज ही होगा, अरेंज मैरिज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जुपिटर का संबंध नहीं बना हुआ है लग्न से, और ना ही पंचम भाव से, ना ही पंचमेश से। ठीक है। तो 2 सूत्र होते हैं, उनमें से एक लागू हो रहा है। ठीक है। तीसरा एक और क्लियर करने के लिए होता है, लग्नेश का संबंध पंचम सप्तम दोनों से बन जाए। ठीक है। युति कर जाए, दृष्टि कर जाए, है ना, एक साथ बैठ जाए मतलब। तो बुध जो है यहाँ पर 6ठे भाव में बैठा है, इसलिए संबंध नहीं बन रहा। तो एक तो पूरा हो रहा, तो लव मैरिज के भी चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं 50% से अबव। तो अगर किसी से लव रिलेशन है तो शादी आपको अप्रैल तक कर लेनी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है समझिएगा। शुक्र यहाँ पर बैठ करके, शुक्र शादी के लिए ओके कर रहा है। ठीक है। और सूर्य पंचम भाव में बैठ करके लव मैरिज को बता रहा है, और शुक्र के घर में बैठा हुआ है। ठीक है। जुपिटर 7th का लॉर्ड है, तो जुपिटर जो है कि दशा में शादी हो सकती है। शनि यहाँ पर देख रहा है, तो शनि की दशा में शादी हो सकती है। लेट मैरिज के कारण यहाँ पर यह है कि 7th लॉर्ड जो है अष्टम भाव में चला गया है, जो अच्छा नहीं माना जाता। सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो मंगल है। देखिए, सबसे कम डिग्री का यहाँ पर मंगल है। इसको दाराकारक प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? दाराकारक प्लेनेट, विवाह कारक प्लेनेट। तो दशा कौन सी चल रही है? राहु, शुक्र, राहु में सूर्य, और बुध की जो है अंतर प्रत्यन दशा चल रही थी। राहु, सूर्य, बुध। शादी में लेट आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप शादी में लेट करेंगे तो फिर शादी 2028 तक नहीं होने वाली है। ठीक है। तो 3-4 साल और टल जाएगा शादी। इसके बाद से कोई भी अच्छा पीरियड नहीं आ रहा है। तो अभी अब 25 मई तक शादी के योग बन रहे हैं। कब से बन रहे हैं? 25 मई तक, 1 अप्रैल से लेकर के 25 मई तक। तो फरवरी स्टार्ट हो चुका है। मार्च में भी कोई रिश्ता तय हो जाता है तो अप्रैल मई में हो जाता। दिल्ली शहर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरा यह है कि अगर आपको
रिश्ता आपके पास है, आपके हाथ में है और कोई लव रिलेशन में है तो बातचीत करके इसको ओके कीजिए, नहीं तो 3-4 साल शादी टलने वाली है। उसके पीछे कारण क्या है समझिएगा कि सूर्य के बाद से चंद्रमा आएगा और मंगल आएगा, ठीक है। चंद्रमा में शादी का योग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। 168 हो गया, मानसिक टेंशन बढ़ने वाली, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकती है थोड़ी बहुत। 1268, हाँ, इसमें आप डिप्रेशन में आने वाली हैं, पूरा क्लियर है, डिप्रेशन का नंबर है, ठीक है। डिप्रेशन के पूरे नंबर बने हुए हैं और चंद्रमा का प्लेनेट है, तो चंद्रमा प्लेनेट, चंद्रमा मन का कारक है, आप मन से पूरी तरह से टूट जाएंगी और डिप्रेशन में आ जाएंगी और शादी फिर और लेट होती चली जाएगी। तो काफ़ी दिन आप डिप्रेशन में रहने वाली हैं। अगर आप डिप्रेशन में जाती हैं तो मुझे दोबारा संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे 9582333394 पे, ठीक है। नंबर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा कहीं न कहीं। और मंगल में पूरी तरह से शादी मनाही है, ठीक है। तो चंद्रमा की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा में शादी नहीं होगी और तब जाके राहु का दशा खत्म हो जाएगी। जब जुपिटर आएगा तब जाके फिर शादी का योग बनेगा, जिसमें आपका शनि फिर से मना कर रहा है, क्योंकि इसमें 1 6 10 12 आ रहा है, ये पूरी तरह से शादी के लिए मना है। बुध में 1 6 10 आ रहा है, बुध की अंतर्दशा में शादी के लिए मनाही है। केतु में शादी हो सकती है और शुक्र में हो सकती है, ठीक है। तो गुरु में अगर हम देखा जाए पहले जो योग आएगा वो भी जो है 2028 में आ रहा है, ठीक है, 1-2 महीने के लिए, उसके बाद से शुक्र में आएगा। तो ये कुल मिलाकर के 2028 मई के आसपास, अप्रैल मई में शादी होगी। अभी क्या चल रहा है 2024, 25, 26, 27, 28, 4 साल शादी टल जाएगी। इसको कोई शादी करवा ही नहीं सकता आपका कोई पूजा पाठ इत्यादि, क्योंकि दशा आपके हाथ में नहीं है, वो पूरी तरह से नेगेटिव है, रिश्ते बनेंगे ही नहीं। तो जो भी करना है आपको इसी 4 महीने के अंदर करना है। 25 मई तक शादी का योग बन रहा है, जैसा भी हो बात बन सकती है तो आप आगे बढ़ें और शादी करें, ठीक है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न ये है, और ट्रांजिट भी लागू हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिट भी लागू हो रहा है। कारण क्या है कि सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है मंगल है। ट्रांजिट में देखें तो शनि बैठा है 9th भाव में, गुरु बैठा है 7th भाव में, तो इसकी दृष्टि गुरु 11th में बैठ करके 7th भाव को देख रहा है और शनि 7th लॉर्ड के गुरु को देख रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिट लगा हुआ है। लव मैरिज आप कीजिए अगर है तो, और नहीं तो अरेंज में अगर बात हो सकती कहीं, फटाफट रिश्ता ओके कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न यह है कि मैंने बताया कि मई 2028 में, अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई 2028 में शादी अगर अब नहीं होती तो उस समय शादी का योग बनेगा। तो प्रश्न यही है, आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है कि अगर अभी मई तक शादी नहीं किया तो अगला जो डेट आएगा शादी का नेक्स्ट, वो कौन से ईयर में आएगा, कौन से महीने में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।